ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम पे बात करेंगे और नंबर सिस्टम में जो पीछे सवाल पूछे गए हैं आपके यूनिवर्सिटी में उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं, आप जो बचपन से नंबर सिस्टम में काम करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो वैसा नंबर जो आपका 0 to 9 से मिलके बना हुआ है ना, तो 0 to 9 में आपका कितना नंबर आपका इंक्लूड हो जाता है? 10 डिजिट इंक्लूड हो जाता है। तो 10 सिंबल इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल मतलब 10 सिंबल को यूज करके जो नंबर को बनाया गया वो डेसिमल नंबर है। अब देखिए, खास बात क्या है कि मान लीजिए अगर आपका कोई नंबर 20 है या 25 है डेसिमल में, तो असल में इसका प्लेस वैल्यू के आधार पे आप इसको समझते हैं कैसे? तो देखिए, इसको आप कहते हैं कि ये चूंकि 10 सिंबल से मिलके बना हुआ है तो आप इसको लिखते हैं 10 into 5 और फिर प्लस 10 into 2 और जिसमें पावर आप इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला फर्स्ट पोजीशन पर ये नंबर है तो ये 0 पावर होगा 10 का, और ये सेकेंड पोजीशन पर है तो ये 1 पावर होगा। तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा? 20 + 5, 10 to the power 0, 1 होता है तो 5, ये हो गया आपका 25। तो आपने देखा कि 25 जो एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये डेसिमल नंबर है तो 10 से हर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा और 10 का जो पावर होगा वो उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और पावर 0, 1, 2, 3 लाइक दिस बढ़ता है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, भले ही आप गौर किए हैं कि नहीं किए हैं, बाकी है यही नंबर का फैक्ट। दिस इज द रूल ऑफ नंबर। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल के ऊपर कि इस सवाल में जो आपको दिया हुआ है यहाँ इस तरह लिखने का मतलब क्या होता है? बेस 8 नंबर, दिस इज द बेस 8 नंबर। इसका मतलब होता है कि दिस वन इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मतलब 8, मतलब ये वो नंबर है जो 8 सिंबल से मिलके बना हुआ है। अच्छा, 8 सिंबल से मिलके बनने का मतलब क्या हुआ? दिस विल इंक्लूड 0 to 7 सिंबल, है ना? 0 to 7 हो गया। तो ये ऐसे नंबर जिसको आप सिर्फ 0 to 7 को यूज करके आप लिखने वाले हैं वो ऑक्टल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर 16 लिखने का मतलब क्या है कि ये आपसे पूछा गया है कि आप वैसा नंबर जिसको आप 0 to 16 यानी 0 to 15 सिंबल को यूज करके बनाएंगे। तो हेक्साडेसिमल में जो 0 to 15 होता है वो होता है 0 to 9 एज इट इज आप लेते हैं, और A to F लिया जाता है 10 से, है ना? जैसे 9 के बाद 10A हो जाएगा, 11 को B लिखा जाएगा, 12 को C लिखा जाएगा, और 13 को D लिखा जाएगा, और 14 को E लिखा जाएगा, और 15 को F लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप अगर 16 सिंबल का इस्तेमाल करके किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है। अच्छा देखिए, हर बार मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, तो इस बार एग्जाम्पल में मैंने आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लिया, तो मुझे लगा कि दोनों काम साथ साथ हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का सवाल भी आपका बन जाएगा और साथ में एग्जाम्पल भी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकन हियर। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि आप साहब अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम या कोई नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है तो थंब रूल यही होगा, ये नंबर सिस्टम 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो सबका मतलब वही होगा कि 7 अगर होगा तो 0 to 6, 5 होगा तो 0 to 4 सिंबल को यूज करके बनेगा। तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इस डेसिमल को ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑक्टल मतलब जिसका बेस 8 हो, और डेसिमल मतलब वैसा नंबर जिसका बेस क्या हो? 10 हो। तो अब देखिए, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? यहाँ बेस क्या है? 10 है, 10 नहीं है, यहाँ बेस क्या है? 8 है। तो जैसे यहाँ बेस 10 वाले नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो फर्स्ट डिजिट इंटू 10 के पावर 0, सेकेंड डिजिट इंटू 10 के पावर 1। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 2 इंटू 8 के पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 के पावर 2। तो इस तरह से जब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं तो ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेस 10 में कन्वर्ट, अब 8 के पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 2 2 मैंने लिख दिया, 8 के पावर 1 8, 6 जब 48 हो गया, 8 के पावर 2 64 इंटू 3 कर दिया मैंने। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 192 प्लस 48 प्लस 2, और ये बेस 10 हो गया है। आपको पूरा सम करके क्या निकल के आया? 242 बेस 10।
लेकिन यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस तरह से जब किसी भी नंबर सिस्टम को एक्सपेंड करिएगा, चाहे अगर यहाँ बेस 7 दिया रहे आपके एग्जाम में, तो इस तरह से जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो बेस 7 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ अगर 16 लिखा होता और उसको आप इस तरह से एक्सपेंड करते, तब यहाँ सबका पावर क्या, ये क्या हो जाता है 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 3, प्रोसेस सेम रहता, तो वो डेसिमल में ही कन्वर्ट होता। समझ रहे हैं ना कि डेसिमल में कन्वर्ट किसी भी नंबर सिस्टम को थंब रूल है करने का कि आप उस नंबर का जो बेस है उससे उसको 0 से लेकर के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और सबको ऐड कर दें, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप समझ गए हैं कि यहाँ बेस कुछ भी दिया रहे, देखिए सवाल एज इट इज रिपीट होगा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिपीट, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ नंबर सिस्टम कुछ भी रहे, आपका 16 रहे, 15 रहे, 7 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, तो उसी बेस से आपको इस तरह से राइट साइड से मल्टीप्लाई करते जाना है, 0, 1, 2 पावर बढ़ाते जाना है और सबका सम कर देंगे तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आपका डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो अब आपको कन्वर्सन करना है किस में, हेक्साडेसिमल में बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब कोई डेसिमल नंबर आपको मिल जाता है और उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसका रूल है डिवीजन का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि हमको 16 बेस में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर को जो हमको डेसिमल में आया इसको 10 से इस बेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ देखिए मैंने डिवाइड किया, तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड होता है, रिमाइंडर 2 निकल के आता है। तो आपको क्या करना है कि जितनी दफा में ये डिवाइड होगा पहले उसको लिखिएगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 15 का डिवीजन 16 से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ स्टॉप करेंगे हम लोग और अब हम लोग इसको नीचे की तरफ से, ध्यान दीजिएगा जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, नीचे की तरफ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो पहले 15 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हेक्साडेसिमल में 15 को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से। सो इसी कारण मैंने 15 की जगह यहाँ क्या लिखा है, f, और फिर क्या लिखा है 2 और इसको बेस 16 दिखाया, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि इसमें आप इस नंबर के करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल का वैल्यू ये होगा। तो देखिए ये नंबर कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस रिमेन सेम। अगर हमको डेसिमल नंबर यहाँ मिल गया था और इसमें मान लीजिए आपका बेस दे देता 12, तो आप यहाँ क्या करते, सेम प्रोसेस रिपीट करते, 12 से डिवाइड करते, जो जितनी बार में डिवाइड होता वो बार लिखते और यहाँ रिमाइंडर लिखते जब तक कि वो डिवीजन ना हो जाए, फिर इधर से लिख देते हैं ना, तो वो बेस 15 में कन्वर्ट हो जाता कि। तो प्रोसेस 2 ही है, सवाल इसमें चाहे जितना भी आवे, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे जाते जाते सवाल पूछ रही हूं कि अगर 30 को आपको रिप्रेजेंट करना है 16 बेस में, तो क्या होगा इसका वैल्यू। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर दिस टुडे, ठीक है। 30 ओनली मैंने बहुत सिंपल दिया है, 30 को अगर रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल में तो कमेंट करके आप लोग को बताना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।